गदगद हो गए। और यहाँ ध्रुव जी ने नियम ले लिया मधुवन में, तीरात्रांते कपिथे वज्रासन है, मतलब 3 दिन निराहार रहकर एक बार फलाहार करूंगा। 1 माह ऐसा ही नियम रखा कि 3 दिन में खाया। 1 माह के बाद उस नियम को और कठोर कर दिया कि द्वितीयम चा तथा मासम खस्ते खस्ते अभर को दिने। अब 6 दिन में बिल्कुल निराहार रहकर 6 दिन में फलाहार लिया। उसमें भी वन में क्या फलाहार मिलता, दूबा का घास और पत्ते, ये उनने फलाहार में खाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे महीने में 6 दिन में खाते रहे। अब तीसरा महीना लगा तो उसे भी त्याग दिया। अब केवल नियम रखा कि 9 में आहोनी, मतलब 9 दिन में सिर्फ यमुना जी का जल पिया, घास पत्ते भी छोड़ दिए। अब चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया कि 12 दिन में केवल वायु का आहार करने लगे। 12 दिन में वायु का आहार किया, पानी भी छोड़ दिया। अब 5वां महीना जैसे ही लगा तो ध्रुव जी महाराज ने और कठोर नियम कर दिया। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ऐसा प्रणाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को ही रोक दिया। तीनों लोक में हाहाकार मच गई। देवता लोग भगवान श्री हरि की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवता लोग भगवान से कहने लगे कि भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। भगवान कहने लगे कि ये तो बताओ कि रक्षा काय की करें, तुम्हारे ऊपर कौन सी विपत्ति है। देवता लोग कहने लगे ये तो हमें नहीं मालूम, इसका पता तो आप ही लगाओ, हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। भगवान कहने लगे डरो मत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी की आत्मा मुझ में समर्पित हो गई है और आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने के कारण सब जगह वायु रुक गई है। इसी प्राणवायु की वृष्टि से समष्टि में परिणत हो गई है। इतना कहकर भगवान गरुड़ पर सवार हुए और सवार होकर सीधे मधुवनम भृत्यादि दृक्षाय गतः। आज भगवान भक्त के लिए, आज भगवान भक्त के दर्शन के लिए दौड़े जा रहे हैं। आज ध्रुव जी के दर्शन के लिए भगवान की उत्कंठा प्रभु के मन में जागी और उत्कंठा जैसे ही जागी तो भगवान दौड़े हुए गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र पद्म गदा लिए भगवान मधुवन में प्रकट हो गए। यहाँ ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके खड़े हुए थे। भगवान समझ गए कि ये आंखें नहीं खोलने वाला, क्योंकि इसके भीतर तो मेरी छटा इसको दिखाई दे रही है। तो बोले जब तक मैं इसके भीतर की छटा को अलग नहीं करूंगा तो इसका ध्यान नहीं टूटेगा। भगवान ने उस ध्रुव जी महाराज के भीतर का दृश्य अंतर ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी घबरा गए, नेत्र खोले तो भीतर वाले सामने नजर दिखाई पड़े। भगवान की अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े हो गए। अब ध्रुव जी महाराज मन ही मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, मैंने गुरु जी से, माता जी से ये तो पूछा ही नहीं था कि जब भगवान आएंगे, वो परम पिता आएंगे तो मैं उनसे क्या पूछूंगा, क्या मांगूंगा, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो बच्चे थे। भगवान नारद जी ने भगवान का मंत्र दे दिया था, बस उसी मंत्र का जाप करते थे।
पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब 5 वर्ष की अवस्था में क्या पढ़ते, कुछ ज्ञान ही नहीं था। अब ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि भैया मैंने तो पूछा ही नहीं कि मैं क्या मांगू। हे भगवान, बोले पूजा भी करूं तो कैसे करूं, बोले मेरे को तो कोई स्तुति आती ही नहीं, क्या स्तुति करूं। प्रभु समझ गए और तुरंत ही ध्रुव जी महाराज के कपोल में अपना शंख का स्पर्श करा दिया। पाय स्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही प्रभु ने ध्रुव जी के गाल में अपना शंख स्पर्श कराया कि स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लङ्घते गिरिम यत् कृपा वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा गूंगे को भी वाणी प्रदान कर देती है। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर भगवान की स्तुति की और भगवान